भारत की बैंकिंग सिस्टम में जितने चेंजेस बीते 2 दशकों में देखने को मिले उतने शायद कभी नहीं दिखे। भारतीय बैंकिंग तेजी से डिजिटल हो रही है। शुरुआत में पैसे ट्रांसफर करने का एक प्रमुख साधन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT हुआ करता था। वहीं पेमेंट के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन यूपीआई ने बीते 5 साल में इन दोनों माध्यमों की चमक फीकी कर दी है। यूपीआई पेमेंट की धमक की बात करें तो इस साल नवंबर में यूपीआई लेन देन का मूल्य साल दर साल आधार पर 46% बढ़ गया है। नवंबर में यूपीआई के जरिए 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं NEFT की ग्रोथ रेट यूपीआई के मुकाबले आधे से भी कम यानी कि 17.5% रही है। वहीं अक्टूबर में डेबिट कार्ड लेन देन में मात्र 6.6% की ग्रोथ देखने को मिली। शुरुआत में जहां यूपीआई सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, वहीं अब यूपीआई छोटे और मझोले शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 118% और मूल्य में 106% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से व्यक्तिगत खुदरा लेनदेन के अलावा यूपीआई ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए एक ऑप्शन बनकर उभर रहा है। पहले ई-कॉमर्स लेनदेन में जहां इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग प्रमुखता से होता था, वहीं अब यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ रही है। आरबीआई भी यूपीआई लेनदेन सीमा में लगातार विस्तार कर रहा है। रिजर्व बैंक की दिसंबर 2023 की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक में 8 दिसंबर को यूपीआई से पेमेंट की लिमिट में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बिना OTP ऑटो डेबिट की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब यदि आप 1 लाख रुपए तक का ऑटो डेबिट तय करते हैं तो आपके मोबाइल पर यूपीआई पेमेंट के मौके पर OTP नहीं आएगा। अभी तक 15,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी AFA की जरूरत होती थी। रिजर्व बैंक के अनुसार फिलहाल 8.5 करोड़ यूपीआई खातों में ऑटो डेबिट की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। इससे 2800 करोड़ रुपए का ऑटो डेबिट किया जा रहा है। लेकिन यह भी बता दूं कि ऑटो डेबिट पर छूट की सुविधा सभी पेमेंट पर लागू नहीं है। 1 लाख रुपए की यह छूट म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए लागू होगी। दूसरे ऑटो डेबिट के लिए आपको अभी भी OTP की जरूरत पड़ेगी। OTP छूट के अलावा एक और बड़ा बदलाव भी 8 दिसंबर से लागू हो गया है। अब यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये सुविधा भी सभी पेमेंट पर लागू नहीं होगी। ये नियम हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई पेमेंट पर लागू होंगे। NPCI की वेबसाइट के मुताबिक अभी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख है, जबकि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है।